हेलो दोस्तों। तो टीम इंडिया का वर्ल्ड कप सफ़र हो गया है ख़त्म। जी हाँ दोस्तों, हम इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं। इंडियन वुमेन का T20 वर्ल्ड कप सफ़र ऑस्ट्रेलिया ने ख़त्म कर दिया है। आखिरी लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराकर भारत को कर दिया है बाहर। तो कैसे हुआ मैच और क्यों हारी टीम इंडिया, क्या थे बड़े कारण, सब कुछ जानेंगे हम लोग आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो चैनल पर तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैच ऐसा था कि इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। सदी हुई डरपोक सी शुरुआत देखी भारत की बैटिंग में और अप्रोच थोड़ा सा सहमा हुआ था, डरा हुआ था। फिर भी भारत 170 तक पहुंच गया। वो टोटल जो शायद किसी और टीम के खिलाफ फाइटिंग टोटल होता, किसी और टीम के खिलाफ लड़ाई वाला टोटल होता, किसी और टीम के खिलाफ मैच विनिंग टोटल होता। लेकिन इस ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ 170 का स्कोर काफ़ी नाकाफी साबित हुआ और 6 विकेट रहते ही एल्चले गार्डनर और एलिस पेरी की धमाकेदार बैटिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से आसान जीत हासिल की। और इस हार के साथ भारत हो गया है वर्ल्ड कप से बाहर, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 4 मुकाबले जीत चुकी थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका दोनों से हारा, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा था कि 2 मुकाबले हैं, एक ऑस्ट्रेलिया एक साउथ अफ्रीका, आपको 2 में से 1 मुकाबले जीतने हैं तभी आप सेमीफाइनल में जा पाओगे। और भारत दोनों के दोनों मुकाबले हार गया। वहीं साउथ अफ्रीका भी सेम सिचुएशन में था, लेकिन 2 में से उसने 1 मुकाबला जीता इंडिया के खिलाफ और 1 मुकाबला हारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब भारत की हार के प्रमुख वजह क्या थी? देखो, ये ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी, इसको शुरू से सब लोग जान रहे थे हराना मुश्किल, नामुमकिन सा है, मुश्किल सा है। लेकिन एक तरीका था जिससे इस टीम को हराया जा सकता था, वो था आप अगर पहले बॉलिंग कर लेते तो। मैंने मैच प्रीव्यू में भी कहा था कि अगर इस ऑस्ट्रेलियन टीम को आपको हराना है तो टॉस जीतते ही आप बॉलिंग ले लो, क्योंकि बॉलिंग लेने से होगा ये कि ये लोग बैटिंग में इनको टारगेट पता नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ये लोग आराम से खेलेंगे, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच लेंगे और 170 180 तक गए तो आपके पास चांस रहेगा चेस करने का, क्योंकि आपके बैटिंग में वो दम है कि ये टारगेट चेस कर सकती है। लेकिन अगर आप इस माइटी ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग देते हो जैसे कल भारत ने दिया, तो जैसे हमारे ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर खेलती हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में इनके सारे प्लेयर्स खेलते हैं, सारे प्लेयर्स बैटिंग करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने में माहिर है। और इसी का आप देखो एक उदाहरण है बहुत बड़ा कि भारत ने बैटिंग चुनी एक डरपोक सी शुरुआत, जैसे शुरू में स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा ने पावर प्ले में 43 रन जोड़े बिना किसी नुकसान। तो आप समझो भारत एक डरा हुआ, ऐसा लग रहा था कि भारत बचना चाहता है या सिक्योर होकर खेलना चाहता है, विकेट नहीं देना चाहता है। बाद में हरमनप्रीत कौर ने 56 रन खेले, 27 गेंदों पर विस्फोटक इनिंग खेली, लेकिन उनके उस इनिंग के बावजूद भारत 170 तक ही क्यों पहुंचा? क्योंकि स्मृति मंदाना ने 37 रन बनाए लेकिन 33-34 गेंदें खेल ली। जमीमा ने 20-22 रन बनाए लेकिन 20-22 गेंदें भी खेल ली। तो भारत की तरफ से जहाँ पे एक्सेलरेशन होना चाहिए था मिडल ओवर्स में, वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हुआ। और ऋचा घोष जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को हम नीचे बैठा के रखते हैं डगआउट में, और जब जरूरत होती है तो हम उन्हें बैटिंग पर नहीं भेजते हैं। जिस वक्त हरमनप्रीत कौर बैटिंग करने आई, उस वक्त अगर ऋचा घोष को भेजते तो शायद ये टोटल 200 के करीब होता या 200 से ऊपर होता और वो मैच विनिंग टोटल साबित हो सकता था। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो देखो, ऑस्ट्रेलिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, सब लोग बड़े बड़े स्ट्रोक लगाते हैं। हमारे में सिर्फ एक ऋचा घोष जो दिखती है, जो काबिलियत दिखती है उनकी बड़े शॉट लगाने की, वैसी काबिलियत एशले गार्डनर, एलिस पेरी, सोफी मोलिनॉक्स, जॉर्जिया वॉरहम, सारे खिलाड़ियों के पास है। तो एक खिलाड़ी भी अगर ऑस्ट्रेलिया का चल जाएगा तो टारगेट को इजीली चेस कर जाएगा। बैटिंग उनकी 10 नंबर 11 नंबर तक है, तो अगर आपके उनको 200 का भी टारगेट देते तो वो चेस कर जाती। इसलिए मैं शुरू से कहता हूं कि इस ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो आपको सेकंड बैटिंग करना पड़ेगा, और सेकंड बैटिंग करते हुए चेस करके ही आप इस टीम को हरा सकते हो, वरना आपके चांसेस नहीं है। और भारत जब टॉस जीता तो मेरे मन में था कि शायद फील्डिंग लेगा, लेकिन जैसे ही बैटिंग लिया उसी वक्त मुझे समझ में आ गया था कि भारत कहीं ना कहीं मैच से हो गया है बाहर और अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस टीम को ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया को रोकना बहुत मुश्किल है। और देखो कितना ईजिली उन लोगों ने टारगेट को चेस किया 19 ओवर में। तो ये डिफरेंस था, स्टैंडर्ड का डिफरेंस है। अब बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ी चिंता ये है कि हरमनप्रीत कौर का एज हो गया है 37 साल, और 37 साल के एज में वो कप्तानी कर रही है। तो इनके बाद क्या, इनके बाद फ्यूचर कप्तान कौन होगा? इसके बाद टीम इंडिया क्या करेगी? हर समय हर वक्त ऑस्ट्रेलिया से ग्रुप स्टेज में हारकर हम बाहर हो जाते हैं। तो T20 का हाल अगर यही रहा तो आगे इंडिया का क्रिकेट खराब होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड से हम कब मैच करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के बराबर हम कब पहुंचेंगे? ऑस्ट्रेलिया के फील्डिंग देखो, बॉलिंग देखो, बैटिंग देखो, मतलब बहुत अलग लेवल की टीम है ये वुमेन्स क्रिकेट में। और वुमेन्स क्रिकेट में इसीलिए माइटी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। बैटिंग, नाम, सब कुछ बहुत बड़े बड़े हैं।
तो खैर भारत हो गई है वर्ल्ड कप से बाहर, सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये एक अपडेट कहो या मैच रिपोर्ट कहो, मैच रिकैप कहो, इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के मैच नंबर 30 का था। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या हरमनप्रीत कौर के बाद स्मृति मंदाना हमारी अगली कप्तान है। जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन है तो जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मैच वीडियोस में, तब तक के लिए सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।